आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुलमोहर सिटी के हवाले से। पहला सवाल ये है कि गुलमोहर सिटी को आप अगले 5 सालों में कहाँ देख रहे हैं? गुलमोहर इट्स अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। अच्छा, गुलमोहर की कॉस्ट कम है, बुकिंग प्राइस कम है और जस्ट लाइक ये कमिटी चल रहा है। 2021 में स्टार्ट हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ। उस टाइम जो उसकी कंडीशन थी, अगर आप वो क्लिप्स लगा सके तो बहुत बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आज की जो ऑन ग्राउंड कंडीशन है वो क्या कहती है। और मैं इस वीडियो में ऐड करूंगा। जो बिल्डर है वो उसी पेस के ऊपर उस जमीन को डेवलप कर रहा है। आज आप माशाल्लाह उधर जाएं, जाके चीज़ों को देखें, खासकर जो शाम का एनवायरनमेंट है। अभी रिसेंटली 14 अगस्त का इवेंट किया उन्होंने, अब आपको चीज़ें ऑन ग्राउंड नज़र आने लग गई। उनका जो एजेंडा है, जो मोटिव है, वो ये है कि मुझे जल्द से जल्द इसको आबादी की तरफ लेके जाना। अच्छा, बिल्डर आपको अभी तक माशाल्लाह इतना टाइम हो गया है और माशाल्लाह एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे, तो आपको कहीं भी अय्याशी करते हुए नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, डेली काम करते हुए नजर आ रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद 3D मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से और आज एक नए पॉडकास्ट वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुलमोहर सिटी के हवाले से और मेरे साथ जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आज मौजूद हैं, जो कि शुरू से ही, जब से गुलमोहर सिटी स्टार्ट हुआ है तब से ही गुलमोहर सिटी पे काम कर रहे हैं और अब तक काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इन्होंने अपना काम जारी और सारी रखना है। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के नाम से इनको लोग जानते हैं। इनका नाम है ज़ुएब खान शेरानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फरहान? खैरियत से? अल्लाह करम सर, मैं ठीक ठाक हूँ सर। आपको इस पॉडकास्ट में दावत इसलिए दी गई है खास तौर पे क्योंकि हम 3D मार्केटिंग में जो हमारे साथ एफिलेट है और जो प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी कि जो सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं और शुरू से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे यानी कि बेसिक लेवल से काम करते आ रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मिड लेवल तक आ चुके हैं, तो हम उन सारे सीनियर्स को दावत दे रहे हैं फर्दर और उनसे उनका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करवा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास सवालात आते हैं क्लाइंट्स के कि इतना टाइम हो गया, क्या काम हुआ और आगे की क्या स्ट्रेटेजी है और अब तक की जो मार्केट स्ट्रेटेजी है, यानी कि जो मुल्क में क्राइसिस चल रहा है उसके हवाले से लोगों के बड़े कंसर्न हैं। तो मेरा इस हवाले से पहला सवाल ये है कि गुलमोहर सिटी को आप अगले 5 सालों में कहाँ देख रहे हैं? अच्छा, थैंक यू सो मच फरहान कि आपने मुझे मौका दिया इस पॉडकास्ट के थ्रू। अच्छा, जो गुलमोहर की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो थोड़ा सा आई डोंट नो कि आपके ऑडियंस को इसके बैकग्राउंड का आइडिया है या नहीं है, वो बताना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि व्हाट गुलमोहर इज़, कि वो किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा है। अच्छा, गुलमोहर जो है वो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है जो कि एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है जिसको आज लोग कर रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसके अंदर जिसकी कॉस्ट कम होती है। एक प्रोजेक्ट वो होता है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसमें पोजेशन टाइम आपका बहुत शॉर्ट होता है, वो आपको जल्दी मिल रहा होता है। गुलमोहर इट्स अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। अच्छा, गुलमोहर की कॉस्ट कम है, बुकिंग प्राइस कम है और जस्ट लाइक ये कमिटी चल रहा है जिस तरह से। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी अहम बात यह है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो कि लो कॉस्ट हैं, फ्यूचर हैं, लेकिन उसमें आपको सिर्फ फाइल मिलेगी, प्लॉट नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह गुलमोहर इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसके अंदर मेरा 100% बिलीव है कि इसके अंदर आपको सिर्फ फाइल नहीं मिलेगी, प्लॉट मिलेगा, पोजेशन मिलेगा, एक अच्छा क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट मिलेगा आपको अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। अब बात आ गई कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम क्या देखते हैं। अच्छा, 5 इयर्स के प्लान को समझने के लिए ये बड़ा अहम है कि गुलमोहर के सराउंडिंग में क्या हो रहा है एंड गुलमोहर ऑन ग्राउंड क्या कर रहा है। अच्छा, गुलमोहर का अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो 2021 में स्टार्ट हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ। उस टाइम जो उसकी कंडीशन थी, अगर आप वो क्लिप्स लगा सके तो बहुत बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आज की जो ऑन ग्राउंड कंडीशन है वो क्या कहती है। और मैं इस वीडियो में ऐड करूंगा। वीडियो में अगर ऐड करते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बोलूँ उससे बहुत बेहतर है कि वो अगर आप क्लिप्स शेयर कर दें। अच्छा, गुलमोहर क्या करने जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि मेरा एतमाद गुलमोहर पे एज सच क्यों है कि वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर डिलीवर करेगा। सिर्फ अगेन वही फाइल नहीं देगा आपको, इंशाल्लाह प्लॉट देगा, रहने के लिए उस जगह को काबिल बनाएगा और एक आपको सेफ एनवायरनमेंट देगा। अच्छा, जो गुलमोहर बिल्डर का पेस है, अगेन इट्स अ लो कॉस्ट, आपसे बहुत छोटी बुकिंग ले रहा है, बहुत छोटी मंथली इंस्टॉलमेंट ले रहा है, रिस्पेक्टिवली के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ऊपर है। अच्छा, अगर आप इनका बिल्डर के पेश को देखते हैं और जो हम अपनी मार्केटिंग एजेंसी के पेश को देखते हैं तो ये दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं। जिस तरह से हम प्रोसीड कर रहे हैं, जिस तरह से हम प्लॉट सेल कर रहे हैं, जो बिल्डर है वो उसी पेस के ऊपर उस ज़मीन को डेवलप कर रहा है।
आज आप माशाल्लाह उधर जाएं, जाके चीज़ों को देखें, खासकर जो शाम का एनवायरनमेंट है। अभी रिसेंटली 14 अगस्त का इवेंट किया उन्होंने, अब आपको चीज़ें ऑन ग्राउंड नज़र आने लग गई, जो कि होपफुली नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर आपको और बहुत बेहतर नज़र आएंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सराउंडिंग की। इससे जस्ट 4 किलोमीटर्स आगे कमांडर सिटी है। आई होप कि कमांडर सिटी का जिक्र करना कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पे। नहीं, तो वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है और उसको मानना चाहिए, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, उनकी एक आइडियोलॉजी है, एक थीम से लेके चले वो, और माशाल्लाह वो बड़ी सक्सेसफुल है। एंड उसी थीम को गुलमोहर भी अडॉप्ट कर रहा है, मुझे नज़र आता है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर अच्छी चीज़, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस यहाँ पर है कि जो हमारे पास गुलमोहर सिटी का जो फेस है उसका और कमांडर सिटी के फेस पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा है। 4 किलोमीटर का फेस गुलमोहर सिटी का है, फ्रंट जो आ रहा है गुलमोहर का, जो थोड़ा बहुत ये डिफरेंस है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, थोड़ा बात नहीं है। वो पीछे तक जा रहा है, इसका वो डेप्थ में ज्यादा है और इसका फेस बहुत ज्यादा है। तो अगर सराउंडिंग को देखते हैं हम और उसके सामने भी देखते हैं, तो वहाँ माशाल्लाह कमांडर में जैसे फैमिलीज आना शुरू हो गई हैं, उनकी एक थीम है, उसको वो लेके चल रहे हैं। और इसी तरह माशाल्लाह जो गुलमोहर के जो कैप्टन नदीम साहब हैं और जो उनकी सीईओ हैं, तो उनका जो एजेंडा है, जो मोटिव है, वो ये है कि मुझे जल्द से जल्द इसको आबादी की तरफ लेके जाना। असल में ये सारा डिपेंड करता है बिल्डर की थीम के ऊपर कि व्हाट बिल्डर वांट्स। अच्छा, बिल्डर आपको अभी तक माशाल्लाह इतना टाइम हो गया है और माशाल्लाह एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे, तो आपको कहीं भी अय्याशी करते हुए नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल एग्जैक्टली, काम कर रहे हैं, डेली काम करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपनी चीज़ को बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है, हो सकता है इससे कोई डिसएग्री करे। और इसके अलावा अभी मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन जो करने जा रहा हूँ, ये आपका बहुत अच्छा, एक चीज़ मैं आप सबको बताता चलूँ, जो एक्सपीरियंस इनका अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ, उससे आप सब लोग फ़ायदा उठाएंगे कि व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन गुलमोहर सिटी, हम क्यों करें, ज़रूरी तो नहीं है, इसके अलावा भी है। तो एक छोटी सी बात बताता चलता हूँ कि जब 2021 में गुलमोहर सिटी आया था, तो हम जब वहाँ पर गए थे, याद होगा, एज अ 3D मार्केटर जब हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पर जब हम लोग ज़मीन देखी थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि ज़ुहैब भाई ने मुझे ये बात अभी आप सबको ये बात बताइए कि 4 किलोमीटर आगे कमांडर सिटी, जब हमने देखा वो आबाद हो चुका है, तो हमें ये चीज़, हमें उस टाइम ये फील आया कि ये भी इंशाल्लाह जल्दी आबादी की तरफ जाएगा। अच्छा, उस टाइम हमारी यही सोच थी। तो उसके बाद अब 2021 से लेके अभी चल रहा है 2023। अच्छा, 2023 यानी 21, आप बहरिया टाउन कब शिफ्ट हुए थे? बहरिया टाउन आई गेस लास्ट ईयर मार्च के अंदर। लास्ट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर ज़ुहैब भाई बहरिया टाउन में शिफ्ट हो गए थे और बहरिया टाउन में ही इनकी रिहाइश है और ये बहरिया टाउन से ही आना जाना ऑफिस करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, जब बहरिया टाउन ज़ुहैब भाई शिफ्ट हुए थे तो हाईवे के ऊपर हम गुलमोहर सिटी, कमांडर सिटी, DHA ऐसे वो बहरिया टाउन को देख रहे थे। बट अब उसके बाद कितने प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं? मिड टाउन, साइमा बाय ज़ीशान सलीम ज़की, इसके अलावा रूमी, किंग्स, इसके अलावा जो और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह के जैसे मिनी स्मार्ट सिटी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो इसके बाद आए सारे। तो ज़ुहैब भाई आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है कि देखें, आपने इन 2 सालों में ये देखा कि गुलमोहर सिटी जब आ चुका था, गुलमोहर सिटी के बाद अब तक 20-20, 25-25 किलोमीटर इतने बड़े बड़े बैंड्स हैं, अलरऊफ है, अलरऊफ ग्रीन सिटी है, इसके अलावा किंग्स वालों का प्रोजेक्ट आया अभी, रूमी वालों का प्रोजेक्ट आ गया है, साइमा का मिड टाउन हो गया। आप क्या देख रहे हैं आगे की आप स्ट्रेटेजी? अच्छा, देखें आगे की स्ट्रेटेजी जो सब रिलाई कर रहे हैं ना, बेसिकली जो इस जगह को 4 चांद जिसने लगाए हैं वो बहरिया है, इसमें कोई शक नहीं। DHA पहले से एग्जिस्ट करता है, कब से एग्जिस्ट करता आ रहा है, बहरिया से भी पहले का, बहरिया से बहुत पहले का। लेकिन जो लोगों को इस तरफ लाने वाला है वो बहरिया टाउन। बहरिया ने एक बहुत बड़ा फुटफॉल जनरेट किया, बहुत बड़े लोगों को शहर से निकाल के यहाँ ला के बसाना, आबाद करना, इट्स नॉट इजी। इसका क्रेडिट, ड्यू क्रेडिट उसका है, उसको देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि कुछ बिल्डर्स ने हिम्मत की वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करने की, तो किस्मत ने साथ दिया कि मलिक एक्सप्रेसवे अनाउंस हो गया। अब इट्स मरीज एक्सप्रेसवे जो है वो इन तमाम सोसाइटीज़ के लिए गेम चेंजर साबित होगा इंशाल्लाह ताला। यू कैन मार्क माय वर्ड्स, इंशाल्लाह ताला ये जिस दिन बन जाएगा उस दिन इन सब 2 साल इंशाल्लाह, और जिस तरह जिस पेज पे काम हो रहा है वो हो जाएगा, और जिन हाथों में इंशाल्लाह ताला लाजमी हो जाएगा वो काम, वो पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। ये भी बता दें कि गुलमोहर सिटी को क्या फायदा होने वाला है? गुलमोहर को ऑल टुगेदर जो एप्रिसिएशन है उसमें मल्टीप्लाई होगा इंशाल्लाह ताला, मल्टीप्लाई होगा वो, क्योंकि जिस तरह जिस जोन में वो चीज़ें फॉल कर रही हैं, तो
तो उसका बेनिफिट तो सभी को है, लेकिन गुलमोहर का प्लस पॉइंट ये है कि उसका इंशाल्लाह ताला अनकरीब गेट का काम के ऊपर वो लोग बड़ा फोकस है कि चूंकि डेली बेसिस पे काम करें, चूंकि उनका जो सर्विंग प्रोसेस था उसमें बहुत टाइम लगा, चूँकि वहाँ कुछ ज़मीन कुछ टेक्निकलिटीज़ थी जिसकी वजह से चीज़ों में डिले आया, उन्होंने पहले शुरू करना था। लेकिन जो कैप्टन साहब है वो बहुत कंसर्न है कि कोई भी फ्लॉ नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह काफ़ी चीज़ों को रीडू किया गया है। और जो इंशाल्लाह गेट बनने जा रहा है गुलमोहर का, वो बहरिया DHA इनके बाद गुलमोहर का इंशाल्लाह सबसे अच्छा गेट बहुत अच्छा होगा, देखने वाला होगा। अच्छा, इसके अंदर एक बात मैं वैसे बता दूं कि इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे वालिद ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरी वालिदा ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसलिए मैं बड़े बेफिक्र होके किसी को भी ये प्रपोज कर सकता हूँ। और जब हम किसी प्रोजेक्ट के साथ जब बाय इन कर लेते हैं उस प्रोजेक्ट को एज अ मार्केटर जब ले लेते हैं, तो फिर हमारी दुआएं भी, एक शादी हो जाती है जिसको हम फिर तोड़ नहीं सकते, और फिर हमारी तमाम तर तवज्जो उसी पे होती है, तमाम हमारी दुआएं उसके लिए होती हैं कि यार अल्लाह पाक इसको पाया तकमील बजाए। अच्छा, जो अच्छी सेटिस्फेक्शन है वो ये है कि जो कैप्टन साहब हैं उनका फोकस ज़मीन पे है, उनको मैं कुछ और काम ऊट पटांग काम करते हुए नज़र नहीं देखता, मैं उनको अय्याशी करते हुए नहीं देखता कि वो जो पैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। असल में गुलमोहर का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो क्या था, अगर आपको याद हो, तमाम जगहों पे टीले थे, अनइवन ज़मीन थी, बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे। फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तो हमने कहा था यार ये कैसे लेवल होगा, क्या होगा, क्या करेंगे। तो अब समझ में आया कि वो इतना रेवेन्यू जो ज़मीन के अंदर जा रहा है शायद लोगों को आइडिया नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो इस काम को जानते हैं वो बहुत बेहतर समझते हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंज है। मेन चीज तो यही होता है जमीन को सरफेस देना, उसको हमवार करना, उसको चलने लायक, जहाँ पर पहाड़ जैसे टीले बने हुए हो उनको सरफेस देना और वहाँ पर डिमार्केशंस लेकर आना, जिसमें गुलमोहर सिटी 80% कामयाब हो चुका है। माशाल्लाह इस पे कामयाब हो चुका है, कोई शक नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आखिर में मैं आपकी एक छोटी सी एक एडवाइस आप मेरे व्यूअर्स को दे दें कि अभी आने वाले वक्तों में हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। वैसे नॉर्मली मैंने जो लोगों को अपनी तरफ से एक एडवाइस दी है, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को कैरी कीजिएगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। मैं ये लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में इस टाइम जितने इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, बैड सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, हम उसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं जा सकते। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी एडवाइस है। अच्छा फरहान, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया है माशाल्लाह, और मैं चाहूँगा कि इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर दूँ, और आई होप कि आपके तवज्जो से ये मैक्सिमम तक ये बात जाए। अच्छा, अभी हर बंदा परेशान है, बिल्कुल एग्जैक्टली। जो 50,000 कमाने वाला है वो भी परेशान है, जो 5 लाख कमाता है वो भी परेशान है, जो 10 लाख कमा रहा है वो भी परेशान है। एक शॉर्टिंग क्लास है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, डेली बेस पे आपको भी लोग मिल रहे हैं, मुझे भी लोग मिल रहे हैं कि यार कोई छोटी चीज़ बताओ कि जो हम यूँ घुमाते हैं। अब मैं उनको एक चीज़ सबसे अहम क्या है कि आप या मैं धोखा कैसे खाते हैं। सबसे पहले हम धोखा कैसे खाएंगे? सबसे पहले धोखे की जो मेन जड़ है लालच। कोई भी आपको धोखा देगा, लालच दे के देगा। बिल्कुल, बस कि मैं 2 का डबल कर दूंगा, आप मुझे दे, मैं आपको 12% एप्रिसिएशन दे दूंगा, या मैं आपसे बायबैक एग्रीमेंट करने को तैयार हूँ, मैं आपसे खरीद कर लूंगा। ये सब वो दुकानें हैं कि जो चंद महीने की होती है, चांद पे पहुंचा देते हैं आपको। उसके बाद आप वो सिर्फ फाइल लेके घूमते रहेंगे, प्लॉट नहीं मिलेगा, वो बंदा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, उससे होता क्या? प्रोजेक्ट की बदनामी होती है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो बदनाम हुए सिर्फ चंद लोगों की वजह से, और उसमें देखिए हमारा कसूर है ना, हम लालच क्यों कर रहे हैं? जब आप एक चीज़ बेच रहे हैं, आप 3D को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक 3D एक इतना अथेंटिक इदारा है जो कि पिछले 8-10 सालों से काम कर रहा है, जिसकी मार्केट में से है, जो डिलीवरेंस करता आया है, जिसने लोगों को धोखा नहीं दिया, जिसके बारे में नेगेटिव फीडबैक नहीं है। तो मैं आपसे क्यों नहीं जा रहा? मैं इनके पास क्यों जा रहा हूँ कि ये मुझे 3% डिस्काउंट दे रहे हैं, या मुझसे बायबैक का एग्रीमेंट मुझे साइन करा रहे हैं, जिनकी रेपो कुछ नहीं है, जिनको मैं जानता ही नहीं कोई। तो मैं इनके पास क्यों जा रहा हूँ? मुझे वो लालच दे रहा है और मैं अपनी लालच के बिना भी उसके पास जाके अपना नुकसान करने जा रहा हूँ ना। अगर वो मैं लालच नहीं करूँ, थोड़ा सा सोचूं कि यार ये फ़र्क है, बेशक यहाँ पैसे मैं ज़्यादा दूंगा फरहान को, यहाँ मेरे पैसे बचेंगे, लेकिन फरहान के पास क्या गारंटी है कि मुझे फाइल भी डिलीवर होगी बिल्डर की, मुझे प्लॉट भी डिलीवर होगा, मुझे फरहान के पीछे नहीं भागना, क्योंकि फरहान 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब फरहान मिसाल है, और भी कोई बंदा है, तो आप ये भी देखें कि आया वो वाकई 3D में बैठता है नहीं बैठता, या 3D का नाम यूज़ कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट के जो अब देखिए, कुछ मार्केटिंग एजेंसीज हैं जिनका बैकग्राउंड है और अच्छा बैकग्राउंड है, आप उनसे इन्वेस्ट के पास जाके इन्वेस्ट करें।
अच्छा शॉर्ट टर्म के प्लीज अभी मत जाएं। अच्छा वैसे तो देखिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो एप्रिसिएशन देता है आपको गोल्ड देता है, गोल्ड देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन आज के दौर में तो सोनार भी गोल्ड खरीदने के लिए तैयार नहीं है ना। लेकिन जो चैलेंज है ना, गोल्ड का जो चैलेंज है सबसे बड़ा, उसकी हिफाजत। हिफाजत। तो अल्टीमेटली जो मैंने आता एक्चुअली समझा कि जो सेफ इन्वेस्टमेंट जो मैं समझता हूँ वो यही है कि किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी मार्केटिंग एजेंसी से आप बुकिंग कराएं, वहाँ इन्वेस्ट करें। लेकिन शॉर्ट टर्म के चक्कर में अभी प्लीज़ नहीं पड़िए। शॉर्ट टर्म में जो भी आपको दे रहा है कि मैं आपको इतना % नफ़ा दे दूंगा, आपसे बायबैक गारंटी कर रहा हूँ, ये सब वो सिर्फ अपने आप को नफा दे रहा होता है। टोपी ड्रामा है, इसमें कुछ नहीं मिलना। अगर वाकई आपको प्लॉट चाहिए, अथेंटिक जगह पे चाहिए, तो एक रेप्यूटेड मार्केटिंग एजेंसी से रब्ता करें, एक रेप्यूटेड बंदे से रब्ता करें। प्लीज़ ये लालच हमें बुरा फंसाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे बहरिया में आई हुई डील के बाय वन गेट वन फ्री, आई कोई पिज्जा बर्गर की बात और वो होगी। बकरा ईद में जो एक फ्लैट बुक कराना, बकरे ले जाएं, ये मतलब क्या है? क्या पहुंचा दिया, कहाँ पहुंचा दिया रियल एस्टेट को। रियल एस्टेट डिजिटलाइज हो रही है, हाँ। लेकिन ये लोग बैकवर्ड जा रहे हैं। भाई, लेकिन लोगों का कसूर है ना, हमें अब अपने लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि अच्छा, भाई हमने ना खास तौर पे ये पॉडकास्ट का जो हमने ये सिनेरियो बनाया है ना, वो इसी वजह से बनाया कि देखिए हम 3D मार्केटिंग एजेंसी से हम काम करते हैं, और 3D मार्केटर एक जो ऐसा मार्केटर है जो लोगों को जो फैसिलिटेट अल्हम्दुलिल्लाह करता है। ठीक है, हमने ये पॉडकास्ट का जो प्लेटफॉर्म यूज करें लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि देखिए आप बाहर से धोखे ना खाएं। चले आप अच्छी रेप्यूटेड, जैसा आपने कहा रेप्यूटेड कंपनी से चीजें लें, बुकिंग कराएं, वो अलग बात है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस देने का मकसद इस वीडियोस के थ्रू वो यही है कि लोग जो मतलब बाहर धोखे खाते हैं और फिर ढूंढ रहे होते हैं उस बंदे को कि यार इस बंदे से मैंने प्लॉट लिया था और अब वो मुझे मिल नहीं रहा। हाँ एग्जैक्टली भाई, अभी गुलमोहर का देखे ना आप, गली मोहल्ले में दुकानें खुली में बोर्ड लगा हुआ है गुलमोहर बिक रहा है और लोग ले रहे हैं। अरे भाई कुछ तो सोचो। और वो चीज क्या बताते हैं, वो ये भी नहीं बता पाते बेसिकली, जो अगर ये ब्लॉक है, ये इनक्लेव ब्लॉक है या पोलो हिल ब्लॉक है या बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं गुलमोहर के, वो हैं कहाँ पर, वो खुद को भी नहीं पता, वो ब्रीफ भी नहीं कर सकते, ब्रीफ नहीं कर सकते आपको। ऑल लोग काफी लोग तो विजिट भी नहीं करा रहे, वो बस जी हम तो विजिट नहीं करा सकते। और खास तौर पे ये मेरी भी आप लोग एडवाइस हो, ज़ुबैर भाई की भी एडवाइस होगी कि प्रोजेक्ट विजिट बहुत जरूरी है ऑन ग्राउंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको पता चले कि वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज पे काम कैसा हो रहा है। बिल्कुल, तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने हमें टाइम दिया और मैं इंशाल्लाह आगे फिर आपसे टाइम लेता रहूँगा, क्योंकि हमें बेसिकली लोगों को अवेयर करना है इन वीडियोस के जरिए कि आप लोग कहीं से धोखे ना खाएं। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको गुलमोहर सिटी से रिलेटेड जो है हमारा M9 सुपर हाईवे पे बहुत बेहतरीन हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, इससे रिलेटेड जो हमने आपको अवेयरनेस दी है और इससे रिलेटेड जो हमने आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताई हैं, आगे क्या होने वाला है और स्टिल क्या चल रहा है, तो और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़ुबैर भाई की जितनी भी नसीहत थी इससे फ़ायदा भी उठाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर दोबारा आपके साथ आपके पास एक नई वीडियो लेके मैं हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।